हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। जी हाँ, ये मेगा प्रोजेक्ट्स भी इस वक्त भारत में चल रहे हैं, लेकिन हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी इमारतों की चमक धमक के सामने इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट्स भी आने वाले समय में भारत के लिए अपना काफ़ी बेहतर योगदान देंगे और धरती से लेकर अंतरिक्ष तक आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुल 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहना चाहते हैं या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं तो अब आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में ट्विटर आईडी मिल जाएगी। नंबर 5, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि 3900 फीट की गहराई में एक गुफा में तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका मुख्य काम होगा वातावरण में मौजूद न्यूट्रिनोस की स्टडी करना। जानकारी के लिए आपको बताऊं कि जो न्यूट्रिनोस होते हैं वो असल में न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और वो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को भी जानते ही होंगे, लेकिन एक न्यूट्रिनो एक इलेक्ट्रॉन से भी 10 लाख गुना तक हल्का हो सकता है, जिस वजह से वो किसी भी चीज़ से काफ़ी जल्दी इंटरैक्ट नहीं करते, जिसके कारण उनका पता लगा पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये माना जाता है कि न्यूट्रिनो बिग बैंग के बाद पैदा होने वाले सबसे पहले पार्टिकल्स में से थे। बिग बैंग एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हमारे ब्रह्मांड यानी हमारे यूनिवर्स के जन्म के बारे में बताया गया है। यानी अगर हम न्यूट्रिनोस को अच्छे से स्टडी कर पाए तो ये काफ़ी हद तक हमें जानने में मदद करेगा कि बिग बैंग के कुछ शुरुआती समय में आखिर क्या हुआ था। इन न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट और स्टडी करने के लिए एक आयरन कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट लगने वाला है। जी हाँ, उसका वेट हो सकता है करीबन 51 किलो टन। और क्योंकि यह ऑब्जर्वेटरी ज़मीन के अंदर बनाई जाएगी, इसलिए इसके अलावा भी इसे कई तरह से इस्तेमाल में लिया जा सकेगा, जैसे डार्क मैटर के बारे में स्टडी करना, जियोफिजिक्स के बारे में स्टडी करना वगैरह है। वैसे प्लानिंग के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को काफ़ी पहले तक पूरा हो जाना था, लेकिन विकिपीडिया के मुताबिक अभी भी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो शायद अब कुछ समय में पूरा हो सकता है। नंबर 4, न्यू जुआरी ब्रिज, गोवा। तो आपको शायद याद होगा, मैंने एक वीडियो में आपको गोवा के अटल सेतु के बारे में बताया था। ये एक केबल स्टेट ब्रिज था जिसका इनाग्रेशन पिछले साल किया जा चुका था, लेकिन नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को कनेक्ट करने के लिए भी इस वक्त एक ब्रिज पर काम हो रहा है, जिसे नाम दिया गया है न्यू जुआरी ब्रिज। ये 1403 करोड़ रुपयों का यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो कि गोवा में तीसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज होगा। इंडिया और यूक्रेन की एक कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम कर रही हैं। इसी साल दिसंबर तक इसके 4 लेन के एक रोड को बनाकर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड-19 और उसके बाद फिर लेबर की कमी और फिर अचानक आए मानसून की वजह से इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त थोड़ा डिले हो रहा है, जिस वजह से अगले साल मई तक ही ये न्यू जुआरी ब्रिज बनकर तैयार हो पाएगा। इस वक्त तक इस ब्रिज में करीबन 70% का काम पूरा हो चुका है और केबल लगाना और आखिरी थोड़ा बहुत काम जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर बचा है वो भी आने वाले कुछ ही महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 3, फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च। फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च, या जिसे फेयर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, ये एक इंटरनेशनल एक्सेलरेटर फैसिलिटी है जो कि जर्मनी में बनकर तैयार हो रही है। इस वक्त 50 देशों के 3000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट इस एक्सेलरेटर के फैसिलिटी और इसके प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। असल में जब बिग बैंग हुआ था उसके कुछ समय बाद ही कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स वगैरह बनना शुरू हो गए थे, जिसके बाद क्वार्क्स ने प्रोटॉन और आखिरकार न्यूक्लियाई को जन्म दिया। लेकिन ये थ्योरी है और इसे बताना और समझाना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारी प्रक्रिया
यानी क्वार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियाई के बनने की पूरी प्रक्रिया बिग बैंग के कुछ ही मिली सेकेंड्स के बाद पूरी हो गई थी, जिस वजह से वह फिजिक्स आज भी अननोन है कि आखिर मैटर यानी पदार्थ जिस रूप में हम अपने आसपास देखते हैं वो आखिर वैसा कैसे बना जैसा आज वो हमें दिखाई देता है। ये फैसिलिटी बनने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो एक्टिव बीम एक्सेलरेटर होगा और ये उन सारी एक्सट्रीम सिचुएशंस और कंडीशंस को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगा जो कहीं ना कहीं बिग बैंग के बाद हुई थी, यानी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, जिसके बाद अलग अलग मैटर के सैंपल्स को पार्टिकल्स से बम्बार्ड करवाया जाएगा। यानी इसका मुख्य उद्देश्य उस समय की घटनाओं को और नज़दीक से जानना होगा जो कि हमारे इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति के वक्त हुई थी। इस स्फीयर का वैक्यूम चैम्बर जर्मन साइंटिस्ट के साथ भारत में ही बनकर तैयार किया जा रहा है। 2017 से ही इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और शायद 2025 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2, सूरत डायमंड बुर्ज। तो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सूरत डायमंड बुर्ज। गुजरात के बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप इसके बारे में जानते थे? बहुत ही कम लोग सूरत में बन रहे इस डायमंड एक्सचेंज सूरत डायमंड बुर्ज के बारे में जानते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीबन 4200 ऑफिसेज बनने वाले हैं जो इसी साल के अंत तक बनकर पूरा होने वाला है। 70 लाख स्क्वायर फीट के साथ बनने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल ऑफिस बिल्डिंग होगी। ये सूरत डायमंड बुर्ज असल में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड कॉम्प्लेक्स होने वाला है जो कि सूरत के लिए आने वाले समय में एक वरदान साबित होगा। डायमंड के मामले में सूरत से जितना भी लेन देन होता है वो आखिरकार बाद में बड़े शहरों यानी दिल्ली या मुंबई तक पहुंच जाता है, जबकि इस ट्रेड कॉम्प्लेक्स के तैयार होने के बाद सूरत के सारे डायमंड्स का आदान प्रदान सीधे इसी ट्रेड कॉम्प्लेक्स के जरिए किया जा सकेगा। बड़े उद्योगपतियों को भी इस काम के लिए सूरत ही आना पड़ेगा। बनने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट में करीबन 5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां जनरेट हो सकती हैं और इतने बड़े ट्रेड कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद होटल्स, रोड, हाईवेज इन सब पर भी काम होना लाजमी है। और क्योंकि हीरो के लिए अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को भी सारा काम करने के लिए इसी ही जगह पर आना होगा, तो ये आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को तो आगे ले जाएगा ही, लेकिन साथ ही गुजरात की अर्थव्यवस्था को भी आने वाले समय में ये एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। तो अभी इस प्रोजेक्ट पर काम चालू है और बहुत ही जल्द ये पूरा डायमंड कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होने वाला है। नंबर 1, इसरोज सीक्रेट मिशन। तो इस मिशन को मैं इसरो का एक सीक्रेट मिशन कहूँ या नहीं वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इस मिशन के बारे में बहुत ही कम जानकारी बाहर निकल कर आई है। साल 2008 में इसरो ने अपना पहला मिशन चंद्रमा पर भेजा था जो कि कामयाब रहा। पिछले साल जुलाई में हमने दूसरा मिशन चंद्रमा पर भेजा जो भी काफ़ी हद तक कामयाब रहा, लेकिन लैंडर उस वक्त चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसे फिर से अचीव करने के लिए इस वक्त इसरो चंद्रयान 3 पर काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट पर भी इस वक्त इसरो काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, जिस मिशन को भी इसरो आने वाले समय में अंजाम देने की कोशिश कर सकता है और वो इसरो के सबसे बड़े मिशंस में से एक होगा। इसरो के वैज्ञानिक और चंद्रयान प्रोजेक्ट से जुड़े रहे राजमल जैन का कहना है कि इसरो आने वाले समय में चंद्रमा को पावर हाउस बनाने की कोशिश कर सकता है। आज के समय में पूरी दुनिया सोलर एनर्जी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि इसरो आने वाले समय में चंद्रमा का ही इस्तेमाल सोलर एनर्जी के रूप में कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर 54% हिस्से में काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी रहती है और क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल भी नहीं है, इसलिए उस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम अपनी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही चंद्रमा पर इस वक्त हीलियम 3 का भी अथाह भंडार मौजूद है। करीबन 10 लाख मीट्रिक टन तक हीलियम 3 के होने की आशंका है इस वक्त चांद पर, जो कि परमाणु ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। और 1 टन हीलियम 3 की कीमत भारतीय रुपयों में करीबन 5 अरब रुपये है, जिसमें से अगर 1/4 यानी 2.5 लाख मीट्रिक टन हीलियम 3 भी यदि हम धरती पर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो अगले 3 से 4 सदियों तक इंसानों की ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए इसरो इस वक्त इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को इसरो अकेला
कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए कई बड़ी स्पेस एजेंसीज की मदद चाहिए होगी इसरो को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें एक क्लियर इमेज मिल जाएगी कि चांद की सतह पर कौन सी चीज़ कितनी प्रमुख मात्रा में मौजूद है, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए भी काफ़ी मददगार होगा। खैर, इस प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई प्लानिंग भी की जाती है तो भी ये प्रोजेक्ट अभी बहुत दूर है, लेकिन ये एक बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि आने वाले समय के लिए ऊर्जा की लगभग सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, और क्या आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पहले से जानते थे, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।